वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज़ अहॉय। मेरा नाम है तुषार। आज एक बात करते हैं कंपैरिजन की सुपर कमांडो ध्रुव डाइजेस्ट 1 इंग्लिश में एंड उसका थोड़ा सा कंपैरिजन। ये जो पहले इसकी सीरीज़ आई थी, तो ये ध्रुवोदय संग्राहक संस्करण 5 आए थे। इसमें पाँचों में 5 इश्यूज़ ईच थे। तो ये आए थे राज कॉमिक्स पर मनोज गुप्ता की तरफ से, और इसमें जैसा आप देख सकते हैं पहले में ये फर्स्ट 5 आइकॉनिक ध्रुव की बुक्स थी। तो प्रतिशोध की ज्वाला, रोमन हत्यारा, आदमखोरों का स्वर्ग, स्वर्ग की तबाही और मौत का ओलंपिक। और ये थी लगभग 700 रुपये मूल्य की, जिसमें आपको आई थिंक जब भी ऑफ़र्स आते हैं तो डिस्काउंट पे मिल गए थे, और मैंने भी तभी ली थी ये। और ये जैसा आप देख सकते हैं ये काफ़ी एक कूल से कवर में आया था, और ये ऐसे इसके थंबनेल्स टाइप के व्यू आए थे। तो मैंने अभी रिसेंटली ये दोनों बुक्स वापस से पढ़ी। तो मेरे पास ये ओमनिबस जो आए थे इसके 1 और 2 हैं। तो ये ओमनिबस वॉल्यूम 2 है। इसका लुक थोड़ा डिफरेंट था, इसमें वो फैंसी वाला आउटर जैकेट नहीं था, पर बुक की क्वालिटी बहुत शानदार है। इसमें ऑल ओरिजिनल कवर्स, ओरिजिनल एड्स और एक अच्छा कंपाइलेशन है ये। इसमें एक बुकमार्क भी आया था, ये बुकमार्क था। तो ध्रुव की बुक्स के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। हम सब जानते हैं ये क्लासिक हैं, और जब जब इनको मैं वापस पढ़ता हूँ आई जस्ट एडमायर देम, बिकॉज इनका जो जैसे बोलते हैं ना आप, जैसे कोई बहुत शुरू की कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सुपरमैन, स्पाइडरमैन या किसी भी आइकॉनिक कैरेक्टर की, तो जो मज़ा आता है, जो एक फ्रेशनेस आती है आइडियाज़ की, इट्स लाइक अ स्टॉर्म ऑफ आइडियाज़। तो और एवरीथिंग इज़ सो नेचुरल इसमें। फ्लो ऑफ पैनल्स जिसको मीटर बोलते हैं, आर्ट और स्पीच बबल्स एंड जस्ट एवरीथिंग इज़ सो मैजिकल। तो ये यू विल जस्ट फ्लिप द पेजेस एंडलेसली टिल यू रीच द लास्ट पेज। तो इसमें ये एक और कवर जो उसका आर्ट आई थी यहाँ पे, ये भी अनुपम जी और विनोद जी का ही कवर है। और ये ओमनिबस की बात हुई, और अभी आते हैं, आई थिंक दिस इज़ हाईली अवेटेड टू बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। एक इसलिए क्योंकि ये इंग्लिश में पूरा ट्रांसलेशन हुआ है, ये फर्स्ट 5 पार्ट्स का, और संजय गुप्ता जी इज़ वेरी एक्टिवली टॉकिंग अबाउट काफ़ी जो नई चीज़ें चल रही हैं, एंड ही लुक्स वेरी होपफुल। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर अस ऑल कॉमिक बुक फैंस, ऑल राज कॉमिक्स फैंस। तो क्या क्या उनके प्लान्स हैं, वी आर ऑल विद हिम। जिस तरह से काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी प्रॉमिसिंग स्लेट है RCS जी का इस साल। तो देखते हैं कैसे कैसे बुक्स आती हैं और क्या प्लान्स हैं। मुझे नहीं पता कि कॉमिक्स की क्या अडेप्टेशंस आएंगे, वेब सीरीज़, टीवी या वैसे भी, पर देखते हैं कॉमिक्स कहाँ जाती हैं। बट आई थिंक ये वाला जो स्टेप है टू मेक दीज बुक्स अवेलेबल इन इंग्लिश, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप, बिकॉज उससे होता क्या है, इट रीचेज न्यू रीडर्स एंड इट ऑल्सो गिव्स अस अ चांस, बिकॉज हमने ये बुक्स पढ़ी थी बहुत पहले 90s में। तो गिव्स अस अ चांस टू रिविजिट एंड जस्ट टू रीड थ्रू, कैसा लगता है एक्सपीरियंस एक इंग्लिश में पढ़ने का। तो इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा, जस्ट मेरी कुछ थॉट्स, क्या मुझे अच्छा लगा, इसमें क्या खामियां दिखी। तो इसका ट्रांसलेशन करा है यहाँ पे, इसकी सेकंड स्टोरी में क्रेडिट्स में नाम है। आई होप मैं ये बुक्स आपके लिए स्पॉइल नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये बुक्स तो क्लासिक हैं, तो इसको मैं क्या स्पॉइल कर सकता हूँ। हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्षितिज पाड़ी जी का ट्रांसलेशन है इन बुक्स में, एंड मैं कुछ खामियां नहीं निकालूंगा ट्रांसलेशन में। आई जस्ट शो यू सम एग्जांपल्स, कैसे क्या क्या मेजर चेंजेस हैं। तो एक तो मुझे लगा कि जैसे ध्रुव, हम लोग ध्रुव के नाम से ही जानते हैं, तो ध्रुव का ध्रुवा हो गया ये। आई एम पर्सनली नॉट मच इन फेवर ऑफ दिस, बिकॉज हम लोग को एक मेमोरी में सुपर कमांडो ध्रुव ही है। जैसे अब हमारे गॉड्स की बात होती है तो लॉर्ड गणेश से ही आदत है, मुझे गणेशा की आदत नहीं है। तो एनीवेज वो बात हुई इंग्लिश ट्रांसलेशन की। कवर इज़ क्लासिक, और इसमें अगर आप देखें तो कॉमिक्स के जो ये RCS जी का अभी स्टैंडर्ड बन गया है, ये लॉन्ग पेज का, उसी में है कॉमिक्स, और हर टाइटल का नाम चेंज हो गया है। तो प्रतिशोध की ज्वाला हैज़ बिकम वेंजिंस, एंड
रोमन हत्यारा इज़ द रोमन असैसिन, नॉट वेरी डिफरेंट. समहाउ आदमखोरों का स्वर्ग और स्वर्ग की तबाही है बिकम राइज ऑफ द म्यूटेंट्स एंड एनिहिलेशन ऑफ द म्यूटेंट्स. तो कुछ मुझे जमा नहीं, क्योंकि उसमें तो आदमखोर और कैनिबल्स टाइप के दिखाए थे. और मौत का ओलंपिक इज़ फाइन, द डेडली गेम्स. तो ये टाइटल्स में एक ऑब्जर्वेशन है. बाकी पैनल्स का देखें तो पैनल्स थोड़े इलोंगेटेड हैं, बट यू डोंट फील, बिकॉज काम अच्छा हुआ है इसमें. कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसा कि अभी इट्स नॉट जस्ट अ ब्लाइंड ट्रांसलेशन कि बस स्पीच बबल्स को ट्रांसलेट कर दिया, पर जैसे कुछ चीज़ें आती हैं पैनल्स में, जो भी हिंदी का टेक्स्ट आता है, जैसे कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल है या कोई लेटर है, तो इवन दैट हैज़ बिन ट्रांसलेटेड, एंड दैट्स अ गुड थिंग कि एफर्ट गया है इसमें. और एक चीज़ जो और हुई है, जैसा आप देख सकते हैं, ये सारे जो एक्शन इफ़ेक्ट्स हैं, इसको ओनोमेटोपिया बोलते हैं, तो ये सब इंग्लिश में हो गए हैं. इसका फ़ायदा ये है कि कंसिस्टेंसी बनी रहती है इंग्लिश रीडिंग की. नुकसान ये है कि जो शानदार लुक और मेमोरीज़ हैं हमारी, जो स्पीच बबल्स की ठर खटाक, वो चली गई है इसमें. और होता क्या है कि जो भी कलर चूज़ होता है इसके लिए, तो इसमें थोड़े चेंजेस हो जाते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रांसलेशन इज़ गुड. आई वुडंट से इट्स ग्रेट, बट ट्रांसलेशन इज़ गुड. जब आप करते हैं इन बुक्स का ट्रांसलेशन, तो कुछ ऊपर नीचे तो होता है, वर्ड बाय वर्ड यू कांट डू इट, तो वो ठीक है. तो इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ. और ये अक्सर सबटाइटल फिल्म्स में भी होता है. इफ़ यू गो, अगर आप एनालाइज करते हैं लिटरली हर एक चीज़ को, तो आपको काफ़ी चीज़ें दिखेंगी. तो जैसे इस सीक्वेंस में ध्रुव चेस कर रहा है ये ज़ुबिस्को को, तो इसमें ये बोलता है बॉन्ड आई कांट शेक हिम ऑफ. ठीक है, तो अभी इसमें देखते हैं इस बुक में क्या था हिंदी में. ध्रुव अब भी हमारे पीछे लगा है बॉन्ड, चिंता मत करो ज़ुबिस्को, यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो. तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से जो उसका इफ़ेक्ट होता है वो थोड़ा लॉस्ट हो जाता है ट्रांसलेशन में. और ये मैं बोल रहा था, ये जो एक्शन इफ़ेक्ट्स हैं उनका डिफरेंस, एक यहाँ पे आता है और इसका यहाँ पे ये ओरिजिनल वाले में एक अलग ही बात है. तो ये सब चीज़ें हैं. कुछ जगहों पर ट्रांसलेशन में मुझे कुछ अजीब सा लगा था. आई थिंक रोमन हत्यारा में था. तो जैसा कि आप जानते हैं इन बुक्स के पीछे ये ऐड आता था, तो इसकी भी इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई है, विच इज़ फाइन. एक दो जगह पे मुझे लगा कि कुछ मीनिंग ही चेंज हो गया. तो हाँ, तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से सिकंदर और पोरस की लड़ाई में एक रोमन सैनिक ने एक असीम शक्ति पा ली थी रहस्य में, और ये बताते हैं कि वो हेलमेट से उसमें शक्ति आई थी. और लिखा है कि पोरस की हार उसके हाथियों के भड़कने के कारण हुई. जो हाथी थे वो खुद ही भड़क गए, और उन हाथियों के भड़कने का कारण था वह रहस्यमय सैनिक और उसका रहस्यमय टोप. तो फेयर इनफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड. अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें रोमन हत्यारे में क्या हो रहा है. और ये जो मैं आपको बता रहा था ये भी आप देख सकते हैं. तो ये जैसे आर्टिकल है, ये इंग्लिश में हो गया है. लैंग्वेज के हिसाब से ठीक है, पर थोड़ा इफेक्ट लूज़ हो जाता है. हाँ, तो ये वो पैनल है. तो अभी आपने देखा कि सिंपल था कि हाथी भड़क गए थे और वो खुद ही की आर्मी पे अटैक कर दिया था. तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मिस्टीरियस वॉरियर एंड हिज मैजिकल हेलमेट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेहम इन द एनिमी कैंप. तो ये एनिमी कैंप की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी. तो ये कुछ जगह पे ऐसी आई फेल्ट. बाकी ओवरऑल इफेक्ट ठीक है. आई मीन इफ़ यू रीड इट इन कंटिन्यूटी देन यू विल नॉट नोटिस सच थिंग्स. और स्टोरी का एसेंस बरकरार है. एक और पैनल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. और ये पहले भी मैंने एक कंपैरिजन करा है, जो पहले राज कॉमिक्स के कुछ ट्रांसलेशन आए थे जो अभी रेयर हैं और नहीं मिलते हैं.
हाँ आप ये देख सकते हैं। तो ये पैनल में लिखा है कि दिन डूबा, शाम ढली और रात गहराने लगी। शानदार राइटिंग अनुपम जी की। शहर की सबसे ऊंची इमारत चैपल की 25वीं मंजिल से चारों तरफ अंधेरे का ही साम्राज्य नज़र आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कितनी पोएटिक राइटिंग है ये। यू रियली एन्जॉय जिस तरह से अनुपम जी ने लिखा है। तो इसमें ये इंग्लिश में ऐसा आता है, द स्टार्स वर ट्विंकलिंग इन द स्काई, नाइट लाइफ एट कुंदनपुर वॉज नॉन एग्जिस्टेंट, येट द रूफ टॉप ऑफ अ टॉल स्काई स्क्रेपर वॉज वेल इल्यूमिनेटेड। तो कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है, नाइट लाइफ यहाँ पे कहाँ से आ गई। ये इसका एसेंस ये है कि जो ये एक बिल्डिंग थी इट वॉज दो ओनली इल्यूमिनेटेड वन एंड बाकी सब डार्क में था। तो ये नाइट लाइफ का इसमें थोड़ा मुझे और लगा यूज़। तो अभी ज़्यादा इसकी बाल की खाल नहीं निकालेंगे। आई होप यू गेट द मैसेज कि हाँ थोड़ी देर सम एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। अदर देन दैट ग्रेट वर्क। इसमें आप यू कैन एन्जॉय। ये जो कवर पेजेस है इसमें भी ये नए टाइटल आए हैं यहाँ पे। बाकी काफ़ी अटेम्प्ट है टू रिटेन द ओरिजिनल एसेंस ऑफ दिस पेजेस। ऑब्वियसली एड्स और ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। ये जो पोस्टर हैं ये यहाँ पे पोस्टर एंड में दिए गए हैं, जैसा कि ये सब बुक्स में दिए जाते हैं, पर इसमें टाइटल्स चेंज हो गए हैं। अब फॉन्ट तो जैसा भी है, नथिंग विल कंपेयर टू द ओरिजिनल हिंदी, तो वो उतना हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये वाली जो सीरीज़ आई थी इनमें बीच में कवर्स थे, वो आई थिंक कई लोगों को पसंद है, बिकॉज ओरिजिनल बाइंडेड एडिशन जैसा ही फील आता है, पर इस वाले में एंड में। तो हैविंग सेड दैट इट्स अगेन जैसा मैंने आपको बता दिया रीज़न्स क्या है ये बुक को लेने के। और आई थिंक what I and many of us can do is give this to non-Hindi readers and tell them this is one of the greatest comics that was created in India, and I think that's one of the main reasons to share this magic of Raj Comics. तो yeah, I hope आपको ये थोड़ा पसंद आई होगी ये एनालिसिस, और अगर आपने पढ़ी है तो व्हाट आर योर थॉट्स। अदर देन दैट आई वुड से इट्स अ ग्रेट बाय। थोड़ा प्राइस पॉइंट ज़्यादा है जैसे कि RCSG का होता है, बट आई थिंक इसमें कुछ एफ़र्ट भी गया है। ये एकदम से ऐसे ही बस छाप दी नहीं गई है, तो एफ़र्ट के इसमें क्वालिटी के पैसे हैं, और पेज क्वालिटी और जो इसका ओवरऑल फील है वो तो इसका शानदार है ही। तो यू गेट द फीलिंग ऑफ रीडिंग समथिंग मैजिकल, रीडिंग समथिंग टाइमलेस। तो दैट्स अबाउट इट। ये एक एनालिसिस थी सुपर कमांडो ध्रुव डाइजेस्ट 1 इन इंग्लिश, जो अभी ये कलेक्शन एडिशन आया है RCSG से। तो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैनल डेज एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।